दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार पाल। आज आप लोग मेरे साथ सीखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोड बनाना। तो सबसे पहले हम एक प्रकार और एक पटरी ले लेते हैं। सबसे पहले पटरी लेकर के उस पर किसी भी माप का एक रेखा खींचते हैं। पेंसिल से एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ से पटरी को हटा देते हैं। फिर प्रकार जो रेखा के एक कोने पर रखते हैं और किसी भी माप की त्रिज्या का एक अर्धवृत्त इस प्रकार से खींचते हैं। अब इसके बाद त्रिज्या कम बेसी नहीं होना चाहिए, उसी त्रिज्या के प्रकार को ऐसे ही हिलना डुलना नहीं चाहिए। जहाँ पर रेखा को काटा गया है वहाँ से एक चाप अर्धवृत्त पर काटते हैं। जहाँ पर काटता है दोस्तों, यह 60 अंश का कोण होता है। अब इस कटे हुए भाग से होते हुए पटरी की सहायता से रेखा के प्रारंभिक बिंदु से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। यह 60 अंश के कोण को निरूपित करेगा। देखिए, इस प्रकार से पटरी को यहाँ पर लाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे और रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे और यह जो है हमारा कोण 60 अंश का तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 60 अंश का कोण हमारा यह तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है 30 अंश का कोण। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका 60 अंश का आधा करना होगा। इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 60 अंश के कोण से आगे थोड़ा सा इसको प्रकार को थोड़ा सा छोटा करेंगे, नहीं आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। फिर इसके बाद एक चाप बाहर की तरफ खींचेंगे इस रेखा पर से, और फिर दूसरी एक जहाँ पे 60 अंश के कोण से भी एक चाप बाहर की तरफ खींचेंगे। देखिए इस प्रकार से खींचते हैं। यदि ये कटता नहीं है तो पहले वाली चाप को हम फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कटा नहीं, पहले वाला चाप थोड़ा छोटा हो गया था, इसलिए देखिए इसको हम थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लेंगे। देखिए ये जहाँ पर एक कटान बिंदु है, इस बिंदु को दोनों जो कोण जहाँ से खींचे गए हैं पटरी की सहायता से, अब हम इस बिंदु से होते हुए हम रेखा को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। जब हम इस प्रकार से रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो यह जो रेखा होगी इस 60 अंश के कोण को 2 बराबर भागों में बांट देगी। जब 2 बराबर भागों में बांट देंगी, इस प्रकार से हमारा 30 अंश और 30 अंश के कोण हमारा तैयार हो जाता है। धन्यवाद।